दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां दुनिया में सबसे पहले जिंदगी की इब्तिदा हुई। ये इस्लामी दुनिया का खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस मुल्क से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी गई। इस मुल्क को एशिया और यूरोप का पुल भी कहा जाता है क्योंकि ये मुल्क एशिया और यूरोप दोनों बड़े आज़मों में वाक़ है। इस मुल्क को बहादुरों की सरजमीन भी कहा जाता है। कहने को तो ये एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ के लोगों का रहन सहन, तहजीब, सकाफत और सोच काफी हद तक यूरोपी हो चुकी है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं मगरबी एशिया में वाक़ एक इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प मुल्क तुर्की की। तुर्की का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ तुर्किया है। तुर्की एक यूरेशियाई मुल्क है जो जनूब मगरब में अनातोलिया जबकि मशरकी यूरोप में बल्कान के खिते तक फैला हुआ है। दोस्तों तुर्किया दुनिया के 10 पहले सियासी ममालिक की लिस्ट में शुमार होता है। हर साल करोड़ों लोग इस मुल्क में सैर करने के लिए आते हैं। तुर्की की लड़कियां दुनिया की दिलकश और हसीन तरीन लड़कियों में शामिल होती हैं। यहाँ की औरतें परियों की तरह हसीन और पुरकशिश होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको तुर्की के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। इस मुल्क के लोग अपनी जिंदगी किस तरह गुजारते हैं, ये लोग पाकिस्तानियों से मोहब्बत क्यों करते हैं, तुर्की की हुकूमत पाकिस्तानी लोगों को कौन कौन सी सहूलियात फराहम करती है। दोस्तों ये तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों तारीख दानों के मुताबिक सलाबे नूह के बाद इंसानी जिंदगी का आगाज इसी मुल्क से हुआ। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी तुर्की के पहाड़ों पर आकर रुकी। ये मुल्क कुल 8,19,128 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। अपने रकबे के लिहाज से तुर्किया दुनिया का 37वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का 97.1% रकबा बरे आज़म एशिया जबकि 2.9% हिस्सा यूरोप में वाक़ है। इसी वजह से तुर्की को यूरोप और एशिया का पुल भी कहा जाता है। इंतजामी लिहाज से इस मुल्क को 81 मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया गया। इन 81 सूबों में तकरीबन 605 के करीब छोटे बड़े शहर मौजूद हैं। कोनिया रकबे के लिहाज से तुर्की का सबसे बड़ा सूबा है जबकि इस्तांबुल आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। इस मुल्क का नाम मिडल लातीनी लफ्ज तुर्किया से अखज किया गया जिसका मतलब है तुर्कों की सरजमीन। दोस्तों तुर्की इस्लामी दुनिया का एक अमीर तरीन और खुशहाल लोगों का मुल्क है। हत्ता कि कई यूरोपीय ममालिक के लोग भी इस जगह रोजगार कमाने के लिए आते हैं। तुर्की की मुआशत की बात की जाए तो 2025 की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का टोटल सालाना GDP 1.138 बिलियन यानी 1.455 ट्रिलियन डॉलर है। मुल्क का GDP ग्रोथ रेट +5.1% है। तुर्की बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। अपनी मुआशत के लिहाज से तुर्की दुनिया का 12वां अमीर तरीन और मजबूत मुल्क है। तुर्की के लोगों की सालाना फीकस औसत आमदनी 51,445 अमरीकी डॉलर है जो पाकिस्तानी करेंसी में 1,42,29,29,000 रुपए के बराबर है। दोस्तों तुर्की की सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं। इस मुल्क के मशरक में आर्मीनिया, ईरान और अजरबैजान मौजूद हैं। शुमाल मशरक में जॉर्जिया, जनूब मगरब में इराक और शाम, शुमाल मगरब में बल्गारिया, मगरब में यूनान, शुमाल में बहरा असवद और ब्लैक सी वाक़ है। 2025 की मरदमशुमारी के मुताबिक तुर्की की कुल आबादी 8,87,68,426 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से तुर्की दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। तुर्की का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.7% है। मुल्क की 51.7% आबादी खवातीन जबकि 48.3% आबादी मर्दों पर मुश्तमिल है। दोस्तों तुर्की की 51% आबादी शहरों
जबकि 49% आबादी देहातों में आबाद है। तुर्की दुनिया के इंतहाई कम गुंजान आबाद ममालिक में शामिल है। इस जगह किलोमीटर के अंदर तकरीबन 117 अफराद रहायश पजीर हैं। तुर्की के 56 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख लोगों से जायद है, जबकि 16 शहरों की आबादी 6 लाख अफराद से जायद है। दोस्तों, तुर्की एक खूबसूरत और तारीखी मकामात का हामिल मुल्क है। इसी वजह से तुर्की दुनिया भर के सियाहों का पसंदीदा मुल्क है। 2024 में तुर्की में आने वाले गैर मुल्की सियाहों की कुल तादाद 4,57,70,000 लोगों के करीब थी। तुर्की की मुआइशत का 14% हिस्सा सियाहत के शोबे से हासिल किया जाता है। इस जगह सैकड़ों मकामात ऐसे हैं जो यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल हैं। दोस्तों, तुर्की दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां एक हिस्से का टेम्परेचर 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दूसरी तरफ का टेम्परेचर 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी सियाह एक वक्त में 2 मौसम इंजॉय कर सकते हैं। हर साल ये मुल्क सियाहों से 70 अरब डॉलर वसूल करता है। अंकारा तुर्की का दारुल हुकूमत शहर है, जिसको अंकारा शहर भी कहा जाता है। अंकारा तुर्की का दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर का कदीम नाम अंगूरा है। अंकारा सिटी अनातोलिया के दरमियान में मौजूद है और एक अहम तजारती, इक्तसादी और सियासी मरकज भी है। अंकारा कुल 24,560 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, जिसकी कुल आबादी 5,87,000 लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, तुर्की में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जिसको कुदरती अजूबा भी कहा जाता है, जिसका नाम कापाडोकिया सिटी है। इस शहर में लोगों ने पहाड़ों के ऊपर घर बनाए हैं। ये लोग सैकड़ों सालों से इन गारों में रहते आ रहे हैं। हॉट एयर बलून्स में बैठकर लोग इस शहर की सैर कर सकते हैं। इस बलून में एक मर्तबा सैर करने की कीमत $400 के करीब है। इस्तांबुल तुर्की का सबसे मशहूर तरीन शहर है, जबकि मुल्क एक सूबे का नाम भी इस्तांबुल है। आबादी के लिहाज से ये शहर तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। इस्तांबुल शहर की कुल आबादी 1,63,12,000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर में पूरी दुनिया का 5वां मसरूफ तरीन एयरपोर्ट मौजूद है, जिसको इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। हर साल 80 से 90 लाख लोग इस एयरपोर्ट से सफर करते हैं। दोस्तों, तुर्की में इस्तेमाल होने वाली करेंसी तुर्कश लीरा है। एक लीरा पाकिस्तानी करेंसी में 7.80 रुपए के बराबर है, जबकि इंडियन करेंसी में 2.42 रुपए के बराबर है। तुर्की पाकिस्तान से 3,281, जबकि इंडिया से 2,836 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। तुर्की का बैनुल अक़वामी फ़ोन कोड +36, जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .tr है। दोस्तों, तुर्की एक इस्लामी मुल्क है। इस्लाम मुल्क का सबसे बड़ा और सरकारी मजहब है, लेकिन इस मुल्क को एक सेकुलर मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तमाम मज़हब के लोगों को हर तरह की मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। मुल्क की 85% आबादी मुसलमान है, 3% ईसाई, 1.5% यहूदी, 1.1% हिंदू मजहब के लोग भी मौजूद हैं। 6% आबादी किसी भी मजहब पर अमल नहीं करती। इसके अलावा भी दीगर कई मज़हब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, तुर्की को इस्लामी दुनिया का अयाश तरीन मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में जगह जगह नाइट्स क्लब, शराब खाने, डांसिंग क्लब, जुए के अड्डे शरेआम दिखाई देंगे। इन गुनाहों के अड्डों में दुनिया के अमीर तरीन लोग अपनी दौलत तुर्कश हसीनाओं पर उड़ाते हैं। तुर्की वाहिद इस्लामी मुल्क है जहाँ के लोग यूरोपीय लिबास पहनते हैं। तुर्की के ज्यादातर लोग बहुत ही छोटे कपड़े पहनते हैं। खास तौर पर यहाँ की औरतों को स्टाइलिश दिखाई देने का बहुत शौक होता है। तुर्की की औरतें बहुत ही खूबसूरत और खुश मिजाज होती हैं।
आप इनसे हंसकर बात कर ले तो ये आपकी अच्छी दोस्त बन जाती हैं। तुर्की की लड़कियां दुनिया की पुरकशिश तरीन लड़कियों में शुमार की जाती हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, यहाँ की औरतें पाकिस्तानी मर्दों से बहुत मोहब्बत करती हैं। यहाँ के लोग भी पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करते हैं। हत्ता कि हजारों तुर्कश खवातीन ने पाकिस्तानी मर्दों से शादियां भी की हुई हैं। दोस्तों, तुर्की में मौजूद काटन का किला एक बेहतरीन सियाहती मकाम है। ये एक कुदरती अजूबा भी है। जैसे जैसे सूरज गुरूब होता है यहाँ का मंजर और भी खूबसूरत हो जाता है। तुर्की के झंडे का रंग सुर्ख है और झंडे के दरमियान सफेद रंग का चांद और सितारा मौजूद है। आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि इस मुल्क में 90,000 के करीब मसाजिद मौजूद हैं। तुर्की के लोग इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की दुनिया में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। बोर्सिया शहर तुर्की का मशहूर एक खूबसूरत शहर है जो इस्तांबुल से 250 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये शहर अपने खूबसूरत बागात, वादियों और अपने सियाहती मकामात की वजह से जाना जाता है। इस शहर की सबसे बड़ी वजह शोहरत चिनार का एक दरख्त है। इस दरख्त की उम्र 760 साल के करीब है। इसी दरख्त के नीचे से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई। आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दे, हजरत अयूब इंसारी आपके पसंदीदा सहाबी थे। इन्होंने इस्लाम की तबलीग के लिए तुर्की का सफर किया और इस्तांबुल में ही वफात पाई। इनकी कब्र मुबारक आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद है। दोस्तों, जिस इलाके या जिले में आपकी कब्र वाक़े है, इस इलाके का नाम भी अयूब है। मौलाना रूमी का मज़ार भी तुर्की के शहर कोनिया में मौजूद है, जो इस्लामी दुनिया के मशहूर सूफी और शायर हैं। इसके अलावा भी कोनिया में सल्तनत उस्मानिया के खानदान के कई मकबरे मौजूद हैं। दोस्तों, इस्तांबुल में वाक़े महल्ला बलाद एक दिलचस्प और पुरस्कून मकाम है, क्योंकि इस मोहल्ले में एक साथ 5 मुख्तलिफ मज़हब के लोग आबाद हैं। इस मोहल्ले में सिर्फ एक ही मस्जिद मौजूद है, जिसमें ईसाई, यहूदी, पारसी और मुसलमान एक साथ अपनी इबादत करते हैं। सुगोत तुर्की का एक छोटा सा शहर है। इस इलाके में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद डाली गई। इस खित्ते को अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी ने आबाद किया। इस कस्बे में अर्तुगरुल गाजी का मज़ार भी मौजूद है। उस्मानी सल्तनत से पहले इस जगह रोमन सल्तनत की हुकूमत थी। उस्मानी सल्तनत 12वीं सदी में शुरू हुई और 1920 तक कायम रही। 15, 16 और 17वीं सदी तक ये सल्तनत अपने अरूज पर रही। 1922 में तुर्की पार्लियामेंट ने उस्मानी सल्तनत का खात्मा कर दिया। दूसरी जंगे अजीम में जर्मनी का साथ देने की वजह से बरतानिया ने तुर्की पर कई मुआशी और इक्तसादी पाबंदियां लगा दी। इससे पहले भी 1923 में तुर्की के साथ एक मुआहिदा किया गया। इस मुआहिदे में तमाम मगरबी ममालिक की सोच शामिल थी। दोस्तों, इस मुआहिदे के मुताबिक ये मुल्क 100 साल तक अपने ही मुल्क से कुदरती तेल, ऑयल और गैस नहीं निकाल सकता। इसके अलावा तुर्की की समुद्री हदूद इस्तेमाल करने वाला कोई भी जहाज तुर्की को टैक्स अदा नहीं करेगा। इसके साथ साथ मुल्क में मगरबी लिबास पहनने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। दोस्तों, ये मुआहिदा 2023 में ख़त्म हो चुका है। 19 अक्टूबर 1923 में ये मुल्क आज़ाद हुआ। 19 अक्टूबर को ही तुर्की का कौमी दिन है। दोस्तों, हाया सूफिया तुर्की का मशहूर तरीन तारीखी और सियाहती मकाम भी है। हाया सूफिया की तारीख बहुत कदीम है। 310 ईस्वी में बाज़ंतीन के बादशाह कस्टनटैन ने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। इस बादशाह की बीवी एक राहबा बन गई और फलस्तीन में हिजरत कर गई। 313 में ये मुल्क का बादशाह बन गया। इस शख्स ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश वाली जगह एक बहुत ही शानदार गिरजाघर तामीर करवाया। कस्टनटैन ने मसीहत को सरकारी मजहब करार दे दिया।
दूसरे मज़हब के लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया गया, हर तरह की इबादत गाह को चर्च में तब्दील कर दिया गया। इसी दौर में पहली मर्तबा लकड़ी का एक कलीसा तामीर किया गया जिसका नाम हया सूफिया रखा गया। हया सूफिया इटली में रहने वाली एक खातून थी। इस मोमना खातून की 3 बेटियां थी। बादशाह ने सूफिया और इसकी बेटियों को रोमी देवी को सजदा करने का हुक्म दिया। इन्होंने इस शिरक से इनकार कर दिया क्योंकि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रब की इबादत करती थी। इस खातून की याद में हया सूफिया तामीर की गई। 11वीं सदी तक हया सूफिया मसीहों की इबादत गाह रही। बाद में हया सूफिया एक म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल होती रही, लेकिन बाद में तैयब उर्दगान ने इसको एक मस्जिद में तब्दील कर दिया। दोस्तों, तुर्की में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। पूरे मुल्क में सड़कों का वसी और साफ सुथरा जाल मौजूद है। इस जगह ड्राइवर किलोमीटर के हिसाब से किराया लेते हैं। यहाँ के लोग गैर मुल्की सियाहों से बहुत ही कम किराया वसूल करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने के लिए रूमी फौज ने आप अलैहिस्सलाम को एक पिलर या स्टोन के साथ बांधा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। जिस सतून से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बांधा गया उस सतून के 3 हिस्से कर दिए गए, जिनमें से एक हिस्सा तुर्की के शहर इस्तांबुल, दूसरा इटली के शहर रोम, जबकि तीसरा हिस्सा फलस्तीन में मौजूद है। इस सतून के साथ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लिबास मुबारक भी मौजूद था। ये लिबास 1460 साल तक तुर्की के शहर कुस्तुनतुनिया में मौजूद रहा। ये लिबास एक इमारत में मौजूद था और इन लोगों का अकीदा था जब तक ये लिबास इस जगह मौजूद है कोई भी बादशाह इस शहर को फतह नहीं कर सकता। जब सुल्तान मोहम्मद फातिह ने इस शहर पर हमला किया, इस इमारत में आग लग गई और आप अलैहिस्सलाम का लिबास मुबारक भी जल गया। दोस्तों, तुर्की में तालीम का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। पूरे मुल्क में तालीम फ्री मुहैया की जाती है। इस जगह गैर मुल्की तुलबा भी तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, जिनमें पाकिस्तानी तुलबा भी शामिल हैं। मुल्क में तालीम की शरह 97% है। तुर्की अपनी मुआशत का 3.1% हिस्सा तालीम के निज़ाम पर खर्च करता है। तुर्की में मौजूद तोप कापी पैलेस एक तारीखी और खूबसूरत म्यूजियम है। इस म्यूजियम में उस्मानी बादशाहों की कीमती अशिया मौजूद हैं। इस म्यूजियम को एक नायाब पत्थर से तामीर किया गया। दोस्तों, बुनियादी तौर पर एक ये महल था जिसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। इस महल में बैठकर उस्मानी बादशाह कई ममालिक पर हुकूमत करते थे। दोस्तों, तुर्की की तारीख की बात करें तो ये 7000 साल कदीम है। कहा जाता है कि सलाबी नौ के बाद दोबारा इंसानी जिंदगी का आगाज भी इसी जगह से हुआ। 1500 कबल मसीह में इस इलाके पर पहली सल्तनत कायम हुई। 1100 कबल अज मसीह में यूनानी लोगों की हुकूमत कायम हो गई। 6ठी सदी कबल अज मसीह में फारस के अजीम बादशाह सारसे आजम ने अनातोलिया पर कब्जा कर लिया। 240 कबल अज मसीह सिकंदरे आजम ने तुर्की को फतह कर लिया। सलाबे नौ के बाद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा याफस इस खित्ते में आबाद हुआ। याफस ने अपनी मौत के वक्त अपने बेटे तुर्क को अपना जानशीन बना दिया। तुर्क की नस्ल में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम औज खान रखा गया। आपको इस बात से आगाह कर दें कि तमाम वस्ती एशिया की कौमें नूह अलैहिस्सलाम के पोते तुर्क की औलादें हैं। दोस्तों, औज खान के बारे में कहा जाता है इसे अपनी पैदाइश के वक्त माँ का दूध पीने की बजाय गोश्त और घोड़ी के दूध की फरमाइश की। औज खान आगे जाकर अपने कबीले का सरदार बना। इसने तमाम तुर्क कबाइल में इत्तेहाद कायम किया। औज खान के 12 बेटे थे जिन्होंने 12 मुख्तलिफ कबाइल आबाद किए। इन्हीं में से एक मशहूर कबीला काई था। इस कबीले में आगे जाकर एक बहादुर नौजवान पैदा हुआ जिसका नाम अर्तुगरुल गाजी रखा गया। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी के जानशीन उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا تو اس واقعے کے بعد حضرت بی بی مریم علیہ السلام ترکی میں ہجرت کر کے آباد ہو گئی۔ بی بی مریم کا گھر آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ دوستو 1922 تک اس جگہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت رہی۔ نومبر 1922 میں ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ 24 جولائی 1923 میں معاہدہ لوزان ہوا۔ اس معاہدے میں ترکی اپنے کئی ضروری اختیار سے محروم ہو گیا۔ اس معاہدے میں سلطان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہاں کے لوگ اپنی حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔ اسلامی ریاست کو ایک سیکولر ملک قرار دے دیا گیا اور اسلامی قانون بھی ختم کر دیے گئے۔